फ्रेंड्स, आज हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन वर्ड कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जैसे कि नो सूनर, इसके साथ अगर आपको कोई दूसरा सेंटेंस का पार्ट जोड़ना है तो देन का यूज़ करेंगे। एज सून एज, ये सारे जो कंजक्शन वर्ड कहलाते हैं, इनको हमेशा साथ में एक सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। इनके बिना दूसरा जो पार्ट है वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम हिंदी में कहते हैं ज्यों ही मैं या जैसे ही मैं अंदर गई वैसे ही सब खड़े हो गए, तो अगर ये वैसे ही साथ में जोड़ा ना जाए तो जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी तरीके से इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे कंजक्शन वर्ड होते हैं जिनको आज हम लोग सीखेंगे। तो कुछ वर्ड हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पहला है नो सूनर देन। नो सूनर के साथ जैसे जैसे कि हम लोग कहते हैं जैसे ही वैसे ही, वैसे ही नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। एज सून एज, हार्डली और व्हेन, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का यूज होगा। स्कार्सली के साथ भी हमेशा व्हेन का यूज होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा साथ में यूज होते हैं एक सेंटेंस में। कैसे, मैं आगे बताऊंगी। एज के साथ सच का यूज होता है और एज के साथ सो के साथ एज का यूज होता है। और है नाइदर के साथ नॉर का और आइदर के साथ और का यूज होता है। तो ये सेंटेंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी वर्ड्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे इनके साथ वर्ड सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं आपसे सपोर्ट मांगती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। नो सूनर डिड ही get into the train then the train left the place। जैसे ही वह ट्रेन पर चढ़ी वैसे ही क्या हुआ, ट्रेन चल दी। चलिए नेक्स्ट है कि एक सेंटेंस आप ये खुद से बनाइएगा कि जैसे ही मैं कमरे में मैंने इंटर किया वैसे ही लाइट चली गई। आप इसको इंग्लिश में बनाइएगा। चलिए सेकेंड वन है एज सुन एज। इसको कैसे लेते हैं। As soon as the bell rang, all the boys entered their class। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे अपने क्लास में चले गए। एक सेंटेंस बनाइएगा कि जैसे ही मैं तैयार हुई वैसे ही पापा ने मुझे बुला लिया। तो ये आप सेंटेंस बनाइएगा। देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी स्पीकिंग में। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ग्रामर के रूल नहीं रटने हैं। बस जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपको आ जाएगा। चलिए थर्ड वन इज हार्डली व्हेन। आई हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। हम मुश्किल से स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। ये सारे सेंटेंस के जो वर्ड हैं मीनिंग सबके लगभग सेम ही है, पर आपको प्रैक्टिस करना है आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग सेंटेंस बोलेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड का यूज़ करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी अट्रैक्टिव होगी और लोगों को आप ज़्यादा अच्छे से इम्प्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बोलना है आई हैड हार्डली, जैसे ही हम मुश्किल से स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी यानी कि स्कूल की जो बेल है वो बज गई थी। चलिए नेक्स्ट वन इज स्कार्सली व्हेन। तो इसको बोलेंगे स्कार्सली हैड ही गॉन आउट व्हेन द बिगन टू रेन। वह मुश्किल से बाहर निकला ही था कि वर्षा होने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला और वर्षा होने लगी, मतलब मेरा मन नहीं था जाने का, मैं बहुत मुश्किल से निकला और वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे स्कार्सली व्हेन का यूज करेंगे साथ। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो 3-4 सेंटेंस, ज़्यादा मत बनाइए, 3-4 सेंटेंस को बनाइए और स्पीक करिए। अपने वीडियो को रिकॉर्ड करिए कि आपने कैसे बोला है, बोलते समय आपके क्या एक्सप्रेशन है वो आप देखिए। और उसके बाद फिर जब आप जो आपकी फ्लुएंसी आने वाली है इस तरीके से जो आप करेंगे तो आप खुद देख के दंग रह जाएंगे। और पार्टनर जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से वीडियो बनाने का या मिरर के सामने प्रैक्टिस करने का।
और नहीं पार्टनर है तो आप अपनी जो घर में सबसे आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो आपकी मदर होती है, मम्मा से बोलो, मम्मा को समझाओ, बैठा लो, जैसे 2-4 वर्ड उनको अगर आप बता दोगे तो वो कम से कम आपको सुनेंगी, ठीक है, समझने वो धीरे धीरे लगेंगी, लेकिन कम से कम एक पर्सन आपकी लाइफ में होगा जो आपकी बातों को सुनेगा, और इस तरीके से आपकी हैबिट बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हेजिटेशन रिमूव होगी। चलिए और थोड़े से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। He is not only foolish but also lazy। वह न केवल बेवकूफ है पर आलसी भी है। उसने न केवल घर का काम किया बल्कि और रूम को भी साफ बल्कि कपड़े भी धोए। तो इसको इंग्लिश में बनाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, इसी तरीके से करना होता है प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक सेंटेंस और है, बना लेते हैं। ना तो तुम पढ़ते हो और ना मुझे पढ़ने देते हो। ये आप सबसे कहते हैं, बहुत लोगों से आपने कहा होगा। तो कैसे कहेंगे? नाइदर यू रीड नॉर यू लेट मी रीड। नाइदर यू रीड नॉर यू लेट मी रीड। ना तुम खुद पढ़ते हो ना मुझे पढ़ने देते हो। इसको इंग्लिश में क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करना सिर्फ इट्स डिपेंड ऑन यू। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट होगे, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करने हैं मैंने हमेशा आपको तरीके बताए, हर वीडियो में बताती हूँ। इसमें भी मैंने बताया, डायरी लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करिए, कुछ सेंटेंसेस को लिख लीजिए, और बार बार बनाइए और प्रैक्टिस करिए, बोलिए। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, ओके। चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं, ओवर कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी सी जानकारी के साथ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।